गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आप लोगों के साथ सफ़र करते करते 6 चैप्टर कैसे प्यार से आराम से बीत गए पता ही नहीं चला। और आज की वीडियो में हम 7 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6 चैप्टर में कृष्ण ने हमको क्या समझाया था, मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस और मेडिटेशन के लिए माइंड को शांत करने की इम्पोर्टेंस और माइंड को शांत करने की टेक्निक। अब कृष्ण थोड़ा सा और अपनी कन्वर्जेशन को, अपनी नॉलेज को आगे लेकर जा रहे हैं 7 चैप्टर में, और यहाँ पर अर्जुन को थोड़ा सा अपने बारे में बता रहे हैं। तो जानते हैं शुरू के 3 वर्सेस में कृष्ण क्या बताते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने मन को, बुद्धि को पूरे तरीके से मुझ में लगा देते हो, भक्ति योग को प्रैक्टिस करते हुए, तो फिर विदाउट एनी डाउट तुम मुझे जान लोगे। अब मैं तुम्हारे सामने उस नॉलेज को खोलने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें कुछ और जानने की ज़रूरत इस संसार में अब नहीं रह जाएगी। हज़ारों लाखों लोगों में से कोई एक इंसान ऐसा होता है जो परफेक्शन पाने की चाहत करता है और उसके लिए एफर्ट करता है, और उनमें से भी वास्तव में मुझे किसी ने पूरे तरीके से नहीं जाना। तो अब ये क्या कृष्ण ने कह दिया। कृष्ण की इस बात में बहुत ज़्यादा गहराई है और ये बात एक्सपीरियंस करके ही समझ आ सकती है। ये सफ़र ही सारा ऐसा है। किसी और से सुनी हुई नॉलेज पर हम कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते। वो कितनी सही है कितनी गलत है हमें दावा नहीं कर सकते। भगवान को जानने का एक्चुअली कोई और तरीका ही नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। और अपने एक्सपीरियंस में ही भगवान खुद को रिवील करते हैं, और वो भी सिर्फ भक्तों को रिवील करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बाइबल में भी कुछ वर्सेस हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, लेकिन जस्ट एक बात आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर उन वर्सेस का जिक्र कर रही हूँ। बाइबल में जीसस क्राइस्ट से शैतान टेस्ट लेता है। उन टेस्ट में से एक टेस्ट होता है कि अगर तुम सच में भगवान के फेवरेट हो तो कूद जाओ इस बिल्डिंग से नीचे, तुम्हारा भगवान अपने एंजल्स को भेजेगा तुम्हें बचाने के लिए। और जीसस पलट के जवाब देते हैं, भगवान को अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर हम ऐसा समझते हैं ना कि भगवान आएंगे अगर उनका भक्त कष्ट में है। तो भगवान आते हैं लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं आते, अपने आप को प्रूफ कराने के लिए नहीं आते। मैं यहाँ ये एग्जाम्पल मैंने जो उठाया, बेसिकली आपको ये बताने के लिए उठाया, जब सच्चा भक्त भक्ति में, प्रेम में भगवान से जुड़ता है तो भगवान ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। पर जब आप टेस्ट करने जाते हो भगवान को तो भगवान कभी नहीं आते, आते ही नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कोई कोई होता है। पहले तो देखिए इस सफर की तरफ अगर हम देखें, अपने आसपास नजर घुमा के जरा सा, ज्यादातर दुनिया सोई हुई है, उन्हें होश ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं जिंदगी में। उनके लिए मटेरियल रियलिटी उनकी स्पिरिचुअल रियलिटी को जानने से ज्यादा बड़ी है। तो उनको तो इस बात से भी मतलब नहीं है भगवान है नहीं है, कहाँ है, कैसा है। ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। जिस दिन कोई मुसीबत आएगी उस दिन सोचेंगे भगवान के बारे में। तो ये तो कैटेगरी बिल्कुल पहले ही साइड कर दो। फिर इसके बाद थोड़े से लोग ऐसे हैं जो जाग गए हैं, झटके लग चुके कुछ थोड़े बहुत उन्हें, तो उन्हें थोड़ा सा कुछ हलचल तो हो चुकी। पर ठीक है, उनकी हलचल कितनी है, सिर्फ इतनी है कि सॉल्यूशन मिले और फिर मैं वापस अपनी लाइन पर आ जाऊं। जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है तो ठीक है, अभी बता दो कोई दवाई दे दो, और दवाई खाते ही जैसे पेट का दर्द सही होगा वापस से वही जंक फूड खाएंगे। तो एक कैटेगरी ये वाली है। तो ये भी कुछ जाने वाले नहीं है। मंदिर तब तक जाएंगे, पूजा तब तक करेंगे, तब तक प्रवचन सुनेंगे जब तक उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिल जाए। जैसे ही वो मिला उसके बाद टाटा बाय बाय। तो ये भी हट गए। अब इसके बाद अगली कैटेगरी किसकी आई? उनकी आई जिन्हें कुछ थोड़ा सा भगवान के पास मन लग गया। उन्हें लगा कुछ और बड़ा जाना जाए, कुछ और भी बड़ा बेनिफिट होगा यहाँ पर हमारा। तो थोड़ा सा वो और ज्ञान व्यान पाने की कोशिश में लग गए, इधर से उधर से, जहाँ से भी उन्हें प्रवचन मिल रहे हैं या जैसे भी नॉलेज उनको मिल रही है।
मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कुछ करके थोड़ा बहुत भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे सिंपली घर में भगवान की सेवा कर रहे हैं, मूर्ति लाकर, जो भी कुछ, मतलब बेसिकली थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ही है ये ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर अभी ये कोई भी टेस्ट देने के लिए रेडी नहीं है। इनको ये है कि बस हम करते जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा चलता जाए, वहाँ तक ठीक है। कुछ भी बुरा हो गया तो दैट मीन्स भगवान नहीं होता, बेकार की बात है। तो जीवन का चक्र तो ऐसा है कि अच्छे के बाद बुरा भी होगा, बुरे के बाद अच्छा भी होगा। और मैं आपको पहले बता चुकी, बुरा अच्छा कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एक सिचुएशन को देखने का हमारा नजरिया होता है। एक सिचुएशन में अगर आप ये सोचोगे कि हो सकता है मेरी कोई कार्मिक लेसन है ये, मैं वो लेसन समझने की कोशिश करूं कि ये प्रॉब्लम्स, ये स्ट्रगल्स, हार्डशिप मेरी ज़िंदगी में क्यों आ रही है, क्या सिखा रही है मुझे, तो वो प्रॉब्लम जैसी नहीं लगेगी। पर अगर हम ये सोचेंगे अरे ये कौन सा दुखों का पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर, पूजा भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, जप भी करता हूँ, सब तो करता हूँ, दान भी करता हूँ, और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या है? अज्ञानता है। क्योंकि कर्म जब तक सॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ का पार्ट बनी रहेगी। कितनी मर्जी पूजा कर लो, कितना मर्जी कुछ भी कर लो, तो क्या होता है जब वो हार्डशिप स्ट्रगल आती है, जरा सा कुछ बुरा होता है तो ये भी हट जाते हैं। ये भी कह देते हैं ना, बेकार है ये, भगवान कुछ नहीं होता, और होता होगा तो पता नहीं, हमारे लिए तो काम करता नहीं। तो ये भी निकल गए उस भीड़ में से। फिल्टरिंग होती जा रही है धीरे धीरे। तभी कृष्ण ने कहा है, बिरला ही कुछ ही लोग होते हैं जो परफेक्शन की चाहत रखते हैं। अब थोड़े से और फिल्टर होके कुछ बचे, मुट्ठी भर लोग, वो कहते हैं जाके देखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा विश्वास करते हैं, कुछ बुरा हुआ है तो बुरे में भी कुछ अच्छा होगा। वो इतने विश्वास के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक सफ़र स्टार्ट हो जाता है चैलेंजेस का, जिसमें जगह जगह चैलेंजेस आते हैं, 1 2 3 4 आते जाते हैं। क्योंकि इन चैलेंजेस का पर्पस है आपके अंदर परफेक्शन लाना। जैसे मैं बताती हूँ, मुझे बिल्कुल बॉटम तक कृष्ण लेकर गए, और अभी भी लेकर जाते ही हैं हर चीज़ के लिए। चाहे वो इमोशंस हो, चाहे माइंड से रिलेटेड मेरा कोई चैलेंज है, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे फैमिली से रिलेटेड है, किसी भी टाइप के चैलेंज है चाहे, तो कृष्ण बिल्कुल बॉटम तक लेकर जाते हैं। वहाँ से सारी बुराइयों को, दोषों को मरवाते हैं, आपको प्रॉपरली एंकर होना सिखाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको तराशा जा रहा है तो हथौड़े की चोटें तो लगेंगी, और जब चोटें लगेंगी तो तकलीफ तो सबको होती है, हर एक को होती है, मुझे भी हुई। अब इन चोटों से डरकर बहुत से लोग वापस चले जाते हैं कि भैया अगले जन्म में देखेंगे, फिर कभी सोचेंगे, अभी नहीं हो पाएगा, ज़्यादा हो रहा है, मैं नहीं सह सकता इतना। तो क्या हुआ, और फिल्ट्रेशन हो गई। अब हार्डली ही कोई बचा, जो बचा वो हिम्मत करके जैसे तैसे बढ़े जा रहे हैं, देखते हैं कुछ तो होगा, और चलता जा रहा है, टेस्ट भी दिए जा रहा है, किए जा रहा है। लेकिन जो उसके अपने और जो प्रोग्रामिंग है, बिलीफ्स है, उसी अंडरस्टैंडिंग से वो भगवान को समझने की कोशिश कर रहा है इस रास्ते पर। जैसे मैं एग्जाम्पल देती रहती हूँ आप लोगों को, हमें ये बताया गया है कि कर्मों को तो भोगा जाता है। अब एक इंसान जो भगवान को जानना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, उसमें मिलना चाहता है, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कर्मों को मुझे भोगना पड़ेगा, तो मेरी जिंदगी में दुख तो आएंगे ही आएंगे, तो सहता रहूं। सही जा रहा है, सीख कुछ भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ कह रहा है यहाँ सीखना वीखना कुछ नहीं है, तुमने कर्म किए थे, पाप किए थे, भोगो, भोगने से ही खत्म होंगे। अब क्या हुआ, सागर में गया भी, डुबकियां भी लगाई, फिर भी हाथ में मोती नहीं आए। क्यों नहीं आए? जब सीपी सामने आई, पहचाना ही नहीं उसको, क्योंकि कुछ और सुना हुआ था ना भगवान के बारे में। तो क्या हुआ,
भगवान सामने आकर भी छुपा रह गया, दिखाई नहीं दिया। इसलिए कृष्ण ने कहा उनमें से भी बिरला ही कोई मुझे जान पाता है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो कृष्ण को या भगवान को, अपने सच को अगर हमें जानना है, वो प्रेम से, भक्ति से ही पॉसिबल होता है। मैंने भी ऐसे ही जाना। चैलेंज बहुत पार किए मैंने भी, बहुत टेस्ट दिए। ऐसी भी स्टेजेस आती थी जब बिल्कुल लगता था चलूं आगे कि ना चलूं, लगता था आगे भी खाई पीछे भी खाई, किधर जाऊं, लेकिन भरोसा करके चलती जाती थी और अपने माइंड को न्यूट्रल रखती थी, बिलीफ्स को ओवर पावर नहीं करने देती थी। फिर धीरे धीरे कृष्ण ने खुद को रिवील किया कि मैं वास्तव में क्या हूं, और जो मैंने जाना वही मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो बेसिकली हमें बहुत सारे अपने बिलीफ्स को ना चैलेंज करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, झंझोड़ना पड़ेगा। तभी मैं एक बात बार बार आपको कहती हूँ, जो भी नॉलेज आपके पास आ रही है उसे फिल्टर जरूर करो। ये मत सोचो गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कहीं और लिखा है, किसी बड़े संत की वाणी है। अरे संत को आपने देखा क्या? आप तक आते आते तो कितने लोग उसमें मिक्सिंग कर चुके, खिचड़ी पका चुके, या तो संत आपके सामने बैठा हो। मैं कोई बहुत बड़ी संत नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ, आज मैं आपके सामने एक नॉलेज दे रही हूँ। आप यही मुझसे क्वेश्चन करो, क्रॉस चेक करो यहीं पर, तब तो मैं मेरी नॉलेज को जस्टिफाई करा सकती हूँ और आपको क्लियर कर सकती हूँ एक एक पॉइंट। कल को जब मैं मर जाऊंगी और जो मैं किताबें लिख कर गई होंगी, अब उसको कौन कैसे समझेगा, उसके अंदर क्या मिर्च मसाला लगा कर, मेरा नाम उस पर लगा कर आपको प्रेजेंट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कुछ और कहना चाहती थी, वो कुछ और कह देगा, लेकिन नाम मेरा यूज होगा। तो अब आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही आप तक जो आया हुआ है, आपको कुछ नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, आपको पता करना पड़ेगा। जो भगवान आपको दिखाया गया है, मैं तो खैर देख चुकी कि वो रियल नहीं है। आपको भी चैलेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने ही माइंड के बिलीफ को चैलेंज करना पड़ेगा कि क्या इसके बियॉन्ड भी कोई रियलिटी हो सकती है। जब तक ये समझ नहीं आएगा, तब तक आप बस यूं ही जैसे सब तोते की तरह आपसे रटवाए जा रहे हैं, आप रटे जाएंगे उस बात को और चलते जाएंगे। लेकिन वही जो मैंने अभी आपको बताया, समुद्र में गए लेकिन मोती नहीं मिलेगा। तो जब समुद्र में जा भी रहे हो तो मोती तो लेकर आओ कम से कम। तो ये बात कृष्ण कहते हैं, और ये बिल्कुल सच है बात, बिल्कुल सच। मैंने आपको बता दिया, ये सारी फिल्टरिंग ऐसे ही होती है। और मैंने देखा अपने सफ़र में, मैं बहुतों का हाथ पकड़ पकड़ की कोशिश करती थी लेके जाऊँ वहाँ तक। 2-4 कदम बाद सब चले गए, छुट्टे चले गए रास्ते में से सारे लोग। अभी जिन्होंने यहाँ तक जाने की हिम्मत की, वो भी आगे वाले टेस्ट देने से डर रहे हैं। बहुत नज़दीक आ चुके, लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं दिए जा रहे। अभी उनसे डर लग रहा है, अंदर से इनसिक्योरिटी सामने आ रही है। तो ये चैलेंजेस हर एक को आएंगे ही आएंगे, अगर हम अपने सच को, अपने आप को जानने निकले हैं। सिर्फ जानने नहीं निकले, वैसा हमें बनना भी है। कृष्ण ने कहा कि ये जो नॉलेज है, ये ऐसी नॉलेज है जिसको जानने के बाद एक्चुअली तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो जनरल नॉलेज थी ना, बड़ी पुअर थी बचपन में। मैं किताबें नहीं पढ़ती थी ना ज़्यादा, तो जनरल नॉलेज मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे ज़्यादा बातें पता नहीं होती थी दुनियादारी की और सब की, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या है, कैसे है। तो मुझे हमेशा ये रहता था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स रहता था अंदर कि सब इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं तो बुद्धू हूँ इनके आगे। पर जब से ये सेल्फ नॉलेज अपने अंदर उतरी, उसके साथ खैर बहुत कुछ उतरा अंदर, विजडम खुली तो आज की तारीख में हालत ये है कि मेरे सामने जो भी चीज़ ला दो, मैं उसे खुद पढ़ के, खुद दिमाग लगा करके खुद ही अंडरस्टैंड कर लेती हूँ। मुझे टीचर्स की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ये पता है जहाँ मैं एनर्जी लगाऊंगी, मैं उस काम को कर ही दूँगी। अब वो और बात है कि मुझे एनर्जी लगानी है या नहीं लगानी है, मुझे देखना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आज मुझे ऐसा लगता है कि
जो जानना था वो मैंने जान लिया। जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगी, संसार की नॉलेज यहीं रह जाएगी। दोबारा जन्म लूंगी, उस नॉलेज की जरूरत भी नहीं रहेगी फिर मुझे। और उसको तो छोड़ो, यहीं 10 साल बाद आउटडेटेड हो जाएगी ये सारी नॉलेज। हो चुके ना हमारे पुराने फ़ोन वोन सब आउटडेटेड, लेकिन जब चले चले थे तो हमें कितना उसका रहता था, एक एक चीज़ उसकी पता होनी चाहिए। अब कर लो पता, वो मॉडल ही आउटडेटेड हो चुका। आत्मा आउटडेटेड नहीं होती, वैसी रहती है। 1000 साल पहले भी यही आत्मा थी, यही ज्ञान था इसका, आज भी यही ज्ञान है, 1000 साल बाद भी यही रहेगा। तो ज्ञान लेना तो वो वाला लो ना जो परमानेंट तो है कम से कम हमारे पास, और जिसको लेने के बाद, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो इतना हाई हो जाता है, हमें खुद ब खुद चीज़ें समझ आने लगती है। फिर इस बाहर के ज्ञान को लेना मुश्किल काम नहीं रह जाता। आज मुझे ये बाहर के ज्ञान को समझने में प्रॉब्लम नहीं आती, पर अब मुझे लगता है कि इससे सिर्फ उतना लो जितना दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा पागल मत बनो इस संसारिक ज्ञान के लिए। जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेल्फ की नॉलेज। अभी हैरानी क्या होती है ये देखकर कि हमें दुनिया की तो सारी नॉलेज है, कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, किसके कौन से प्रेसिडेंट है, मतलब हम इतनी बड़ा मानते हैं इस बात को कि उसको तो सारे कॉन्टिनेंट्स याद है, वो मैप ड्रॉ कर सकता है बिना देखे। हम बड़ा उस इंसान को इंटेलिजेंट मानते हैं, पर क्या उस इंसान को ये पता है वो खुद कौन है, कहाँ से आया है, कर्म कैसे बनाता है, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी तो सॉल्व कैसे करेगा वो, उसको कार्मिक पैटर्न उसके कैसे बनते हैं, क्या उसको पता है ये प्रकृति काम कैसे करती है, क्या उसको पता है कि जिस प्रकृति में रहकर वो ये सब सीख रहा है, जिसके लिए दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसकी प्रेस कर रही है, वो प्रकृति भी कुछ नियमों से बंधी है। वो नियम क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या मालूम है उसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब में पढ़कर हमने जान लिया, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भी इतने सारे धागे हैं जो खुले भी नहीं है, और इन्हें खोलने की हम कोशिश भी नहीं करते। और जो ये खोल लेता है एक्चुअली लाइफ की मिस्ट्री को, तो वही सॉल्व करता है। हम दुनिया में कुछ मुट्ठी भर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आए थे, ना ही हम इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने आए थे। वो और बात है, सोल तो अमीर होती है तो होना चाहिए उसको, लेकिन मशीन बनकर सुबह से रात तक पैसे कमाने तो हम नहीं आए थे। पर अभी तो हम यही करते हैं, यही हमारा लाइफस्टाइल। एक हाउसवाइफ का लाइफस्टाइल है, पूरे दिन बस घर के काम करते रहो। उसको अपनी आत्मा वात्मा की कोई ना तो इतनी समझ है और टाइम भी नहीं है। घर संभालने से फुर्सत मिले तो कुछ और करे। सेम जो जेंट्स हैं उनको अपनी जॉब से और इन सब से फुर्सत नहीं है, वर्किंग वुमेन भी। एंड मतलब जो भी इंसान जॉब कर रहा है उसकी तो ड्यूटी हो चुकी है, 10 घंटा उसको देना ही देना है अपने काम को पैसे कमाने के लिए। जबकि उसको ये नहीं पता कि अगर मैं इस संसार की मिस्ट्रीज को समझ लूंगा, ये पैसा अपने आप आएगा। मेरे पास मेरी ज़रूरत का पैसा अपने आप आता है, मैं गधों की तरह से काम नहीं करती। आत्मा का ये स्वभाव ही नहीं है एक्चुअली, पर क्योंकि हम आत्मा को समझते ही नहीं है तो हम लगे हुए हैं मशीनों की तरह से। एंड दैट्स द डिफरेंस। हमारी ज़िंदगी इतनी हार्ड और इतनी टफ होगी ही नहीं अगर हम अपने आप को जान ले, अपने आप से अलाइन हो जाए, प्रकृति से अलाइन हो जाए, क्रिएशन से अलाइन हो जाए, तो कितनी चीज़ें हमारी यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, ये ऐसा ज्ञान है, इसे जानने के बाद अब तुम्हें कुछ भी जानने की हकीकत में ज़रूरत नहीं है। भी पैसा कमाने के लिए तो मुझे इतना सब करना पड़ रहा है ना, तो वो पैसा तो जब कुदरत अपने आप अरेंजमेंट करती है तो मैं अपना टाइम, अपना जो भी मैं इस दुनिया में पर्पस से आई हूँ उसमें क्यों नहीं लगाती। सारा दिन मशीन क्यों बनी हुई हूँ जिससे मेरे को 4 और बीमारियां लगती हैं। महीने में कमाते हैं 10 लाख लेकिन खाना खाते हैं मैगी। टाइम नहीं है बनाने का, बनाने वाला नहीं है कोई। तो क्या क्या हमारे लाइफस्टाइल हो चुके हैं देखा जाए तो। इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन हमारा ये स्टाइल बन गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ संसारिक नॉलेज है, आत्मिक नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज नहीं है जिस नॉलेज को पाने के बाद ये सारी चाबियां मिल जाएंगी इस संसार में आराम से रहने की। तो जब तक जिंदा है अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज कीजिए। पीछे मेरी एक वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था, तो मैं चलिए आपके भी सवाल का जवाब यहाँ पर दे देती हूँ। वीडियो थी आपका अगला जन्म कैसे परिवार में होगा। तो आपने कुछ ऐसा सवाल किया था कि ये तो बहुत अनफेयर है कि अगर एक इंसान के कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसको अच्छा परिवार ना मिले, फिर तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारी ग्रोथ का मौका भगवान हर पल में हमको देता है, हम नज़रअंदाज करते जाते हैं। और ये वीडियो जो थी, ये जो पर्टिकुलर वर्सेस थे, ये उनके लिए थे जो लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और उनके अंदर डाउट आ रहा है कि मृत्यु के बाद कहीं मेरी प्रैक्टिसेस बेकार तो नहीं हो जाएगी। उनको जवाब दिया गया था उस वर्स के अंदर। आपका जो सवाल है उसके हिसाब से आप अगले जन्म की राह ही क्यों देख रहे हो? अभी तो आपके पास यही जन्म बचा हुआ है, इसमें क्यों नहीं अपने ऊपर काम कर लेते? जितना काम इसमें करोगे अपने ऊपर, ये भी तो आपकी एसेट ही बन जाएगी ना। 10 साल, 20 साल, 30 साल में तो आप अपने बहुत सारे कर्म हटा दोगे। मैंने 10 साल की जर्नी की है, 11वां साल चल रहा है। इसमें मैंने जाने कितने सारे कर्म अपने फिनिश कर डाले। तो ये तो इंसान के अंदर डिज़ायर होती है, जिसे जाना है उस तरफ, वो आज ही एफर्ट करेगा, वो अपने एक एक मिनट की वैल्यू करेगा। वो इंतज़ार नहीं करेगा कि अगले जन्म में मुझे कोई एक लेविश फैमिली मिलेगी या ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पर स्पिरिचुअल माहौल हो। देखिए, उससे भी कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअल माहौल हो लेने से कुछ नहीं होता। एक कंस था, एक देवकी थी। देवकी के अंदर तो स्पिरिचुअल गुण थे लेकिन कंस में नहीं थे। माता पिता तो सेम ही थे ना दोनों के। तो ये आत्मा की प्रवृत्ति होती है। इसलिए जिसको वास्तव में काम करना है वो आज ही करे। डोंट वेट फॉर योर नेक्स्ट बर्थ। नेक्स्ट बर्थ इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लाइफ। अलग से कुछ नहीं है वो। बस गाड़ी चेंज की है बीच के अंदर आपने, ये टूट गई थी, खराब हो गई, अब आगे चल नहीं पा रही थी, तो नई गाड़ी में जाके बैठे हो, बस दैट्स इट। लेकिन प्रकृति का चक्र कुछ ऐसा होता है कि अभी दोबारा बच्चा बन के ही जन्म लोगे, तो उस स्टेज तक आने के लिए जहां पर यह सफर रुका था, आपको इतना सफर करना ही पड़ेगा। इसके लिए भगवान हमें परिवार उस हिसाब से दे देते हैं जो हमें वहां तक लाने में, वहां तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो भगवान के सिस्टम में अनफेयर एक्चुअली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर और काम कीजिए, तो आप समझ जाएंगे भगवान के काम करने का तरीका क्या होता है। और मैंने बहुत क्लोजली एक 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 चीज़ को ऑब्जर्व किया, गॉड काम कैसे करते हैं। और मैंने हर चीज़ में पाया गॉड इज जस्ट द परफेक्ट। इतना सा भी मैं एरर, इम्परफेक्शन उनमें ढूंढ दूँ, पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है हमारी समझ में कमी आ जाए जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे उनको, क्योंकि ऐसा भी मेरी इनिशियल स्टेजेस पर तो हुआ ही था। पर जब आपकी एक अलाइनमेंट उनके साथ होने लगती है तो आपको समझ आने लगता है कि वो जो कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट वे। क्योंकि मौका तो सबके पास हर वक्त है, पर जो इंसान आज ही काम नहीं कर रहा अपने ऊपर, वो अगली लाइफ से क्या और क्यों उम्मीद कर रहा है। कहते हैं कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो आज को मत वेस्ट कीजिए, आज अपॉर्चुनिटी है। आज अगर ढंग से ये बात समझ में आ गई और इस पर आप लग गए, तो कल तक आप अपने आप को इतना उठा दोगे कि आपको अच्छा ही परिवार मिलेगा। कोई उसकी कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है। आपके अगर कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ आपको लगता है कि कुछ आपको थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। मैं कमेंट्स चेक करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। और जो मुझे रेलिवेंट क्वेश्चन लगते हैं मैं उनके आंसर वीडियोस में दे देती हूँ।
क्योंकि एक एक पर्सन को अलग से आंसर करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो कोई आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। हम ये सब कर ही इसलिए रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, रोशनी फैले लोगों के अंदर। तो कृष्ण ने अर्जुन के साथ साथ आज आपको भी एक बहुत बड़ा रहस्य बता दिया है डिवाइन नॉलेज का, कि जब आत्मज्ञान अंदर आ जाता है, अपने आप को हम जान लेते हैं, जिस सृष्टि का हम हिस्सा हैं हम उसको जान लेते हैं, उसके अंदर जो नियम है, जो चीज़ें काम करती हैं जिस तरह से, जब हम उसको जान लेते हैं तो फिर वास्तव में हमें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए पहला फोकस यही रखो, खुद को जानो और फिर जानकर वो बन जाओ। और इसके अंदर भक्ति लगेगी ही लगेगी, मीराबाई वाली नहीं, प्रेम वाली। वो हम भक्ति योग का जब चैप्टर आएगा ना तब समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।